हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं, जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, वो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। क्योंकि जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। उन इंस्ट्रूमेंट जो हम प्रयोग करते हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, तो ये है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग टेबल। इस टेबल के ऊपर बड़े आकार के नक्शे या फिर बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए इस टेबल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ऊपर का जो बेस है इसको भी एक निश्चित डिग्री के ऊपर अप एंड डाउन भी किया जा सकता है। नंबर 2 पे इंस्ट्रूमेंट रहेगा ड्राफ्टिंग मशीन विद टेबल। तो इस टेबल को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। ऊपर जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है इसको किसी भी एंगल यानी कोण पे हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग मशीन है, इस मशीन के अंदर कई तरह के इंस्ट्रूमेंट फिट किए हुए हैं, जैसे आपका टी स्क्वेयर है, सेट स्क्वेयर है, प्रोटेक्टर है, स्केल है, ठीक है ना। यानी एक ही मशीन से हम कई इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और ड्राइंग है वो आपकी नीट एंड क्लीन बनती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नज़र आ रही है आपको, ये मिनी ड्राफ्टर है, ठीक है। छोटी ड्राइंग बनाने के लिए मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 3, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पर पेपर या फिर ड्राइंग शीट को रखकर विभिन्न प्रकार की ड्राइंग बनाई जाती है। इसकी ऊपरी सतह साफ व समतल होती है। ड्राइंग बोर्ड हमेशा नरम यानी सॉफ्ट लकड़ी के बनाए जाते हैं, ताकि ड्राइंग जो पिन है वो आसानी से इसके अंदर चली जाए। इसको बनाने के लिए वुडन स्ट्रिप को जोड़कर ऊपर 2 बटन लगा दी जाती है, ताकि ये हिले न। स्ट्रिप वुडन स्ट्रिप इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि अगर हम सिंपल लकड़ी का अगर हम बनाते हैं तो वो कुछ समय के बाद बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। अलग अलग स्ट्रिप का प्रयोग करने से ये मुड़ती नहीं है और बिल्कुल ये ड्राइंग बोर्ड है वो समतल रहता है। एक किनारे पे देखिए यहाँ पे एवोनी वर्किंग एज लिखा हुआ है। ये एक सख्त यानी लकड़ी लगा दी जाती है। इसके ऊपर टी जो स्क्वायर जो होता है वो आसानी से आगे पीछे मूव करता है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 4, टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर का प्रयोग स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए या फिर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए टी स्क्वेयर का प्रयोग किया जाता है। टी स्क्वेयर का एक भाग हेड कहलाता है और दूसरा भाग ब्लेड कहलाता है। टी स्क्वेयर हमेशा ठोस लकड़ी के बनाए जाते हैं या फिर आधुनिक युग के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी प्लास्टिक के भी बनाए जाने लगे हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 5, ड्राइंग बोर्ड विद टी स्क्वायर। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड के ऊपर टी स्क्वायर का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ड्राइंग शीट रखी हुई है। इस ड्राइंग शीट को क्लोज करने के लिए सेलो टेप का प्रयोग किया गया है। सेलो टेप की जगह हम ड्राइंग पिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद टी स्क्वायर इसके ऊपर रख दिया गया है। टी स्क्वायर का जो हेड है उसको सपोर्ट करने के लिए एबोनी एज एक लगाई हुई है, जो कि ब्लू कलर की डार्क आपको नज़र आ रही है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 6, ये है आपकी ड्राइंग पिन। ड्राइंग पिन का प्रयोग शीट को क्लोज करने के लिए ड्राइंग पिन का प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 7, इंजीनियरिंग स्केल। यह मापने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है और यह लकड़ी या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इस पर कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के निशान लगे हुए होते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 8, कंपास या फिर प्रकार। प्रकार का प्रयोग फीट या चाप लगाने के लिए किया जाता है या फिर किसी भी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए डिवाइडर का भी प्रयोग किया जाता है, या फिर इंक कंपास या फिर ब्लॉक कंपास। यानी ये कंपास जो हैं कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग कार्यों करने के लिए अलग अलग कंपास या फिर डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं को एक कंपास कहते हैं, इन्हीं को ही प्रकार कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 9, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कोण बनाने के लिए व समांतर लाइन लगाने के लिए किया जाता है। ये हमेशा लकड़ी या फिर ट्रांसपेरेंसी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं और ये मुख्य 2 ही प्रकार के होते हैं। सामान्य कार्यों के लिए 250 mm और 200 mm के सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं। 250 mm का जो सेट स्क्वायर है, जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल होते हैं। जो 200 mm का ट्रायंगल है, इसके अंदर दोनों जो एंगल हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 10, प्रोटेक्टर यानी कोण मापक। यह अर्धगोलाकार पारदर्शक प्लास्टिक की लगभग 2 mm मोटी शीट का बना होता है। इस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज चिन्हित अंकित किए होते हैं। इसका प्रयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट नंबर
11 सर्कल मास्टर यानी वृत्त मास्टर। यह एक पारदर्शी प्लास्टिक का बना हुआ वृत्ताकार उपकरण है जिस पर 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के कोण हम आसानी से माप सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 12 फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का प्रयोग ड्राइंग में कर्व रेखा खींचने के लिए किया जाता है। फ्रेंच कर्व हमेशा पारदर्शी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 13 ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का प्रयोग विभिन्न प्रकार की त्रिभुज या वृत्त या पष्टभुजाकार या फिर गोलाकार या फिर आयताकार की आकृतियाँ बनाने के लिए ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 14 इरेजिंग शील्ड। इसका प्रयोग फालतू लाइनों को मिटाने के लिए किया जाता है और यह सील की पत्ती होती है जिस पर विभिन्न आकृतियों के खांचे कटे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर 15 पेंसिल कटर यानी शार्पनर। इसका प्रयोग पेंसिल को छीलने के लिए किया जाता है। उसके बाद सैंड पेपर के ऊपर पेंसिल को हमेशा नुकीला किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 16 ड्राइंग पेंसिल। ड्राइंग पेंसिल का प्रयोग हमेशा ड्राइंग के अनुसार ही करना चाहिए क्योंकि अलग अलग ड्राइंग के लिए अलग अलग ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे H ग्रेड की पेंसिल सबसे हार्ड होती है, ये H से लेके 9H तक के ग्रेड में मिलती है। उसके बाद में B ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो हमेशा सॉफ्ट होती है, नरम होती है। ये पेंसिल B से लेके 7B तक होती है। उसके बाद में F तथा HB की जो पेंसिल होती है ये मध्यम ग्रेड की पेंसिल होती है। इसका प्रयोग हम जर्नल कार्यों के लिए अधिक किया जाता है। पेंसिल के सिक्कों को 2 तरीकों से तराशा जाता है। नंबर 1 पे रहेगा कोनिकल एज, देखिए पूरा नुकीला जो आगे का पॉइंट बना हुआ है। उसके बाद है चीजल एज, ठीक है। इसके अंदर जो पेंसिल का जो सिक्का है वो आगे से मोटा रखा जाता है। दोनों का जो प्रयोग है अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। एक अच्छी और नीट क्लीन ड्राइंग बनाने के लिए स्टैंडर्ड साइज के अंदर ही पेंसिल को हमेशा छीलना चाहिए। ये आगे का जो पॉइंट जो पूरा छिला हुआ है वो आपका रहेगा 8 से 10 mm और पूरी लेंथ की अगर मैं बात करूँ वो 24 से 30 mm की दूरी रखी गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।